जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल मंटू मार्टिन पे। सहारा इंडिया का महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। हमारे क्षेत्र में कुछ लोगों का सहारा इंडिया का पैसा 50-50 हज़ार रुपये आया है। इसके पिछले बार 10-10 हज़ार रुपये आया था। तो पैसा सभी का नहीं आ रहा है। जिनका पॉलिसी पूरा है और किस प्रकार का पॉलिसी है तो उसमें भी बदलाव है। तो अलग अलग पॉलिसी होने के वजह से भी कुछ पॉलिसी का पैसा नहीं आ रहा। तो किसका किसका पॉलिसी का पैसा आ रहा है और कितना से कितना डेट में जिसका पॉलिसी पूरा है उसी का पैसा आ रहा है। बहुत सारे लोगों का पॉलिसी सब कुछ सही है और पूरा भी हो गया है और वो भी अप्लाई किए हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं आ रहा है। तो किस गलती के वजह से या त्रुटि के वजह से उनका पैसा नहीं आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर रूप से आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका भी पैसा ज़रूर आएगा। जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में लोगों का पैसा आया तो उन्हीं से जानकारी लेके हम आपको जानकारी बता रहे हैं। एजेंट से भी जानकारी लेके हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे क्षेत्र में जितने भी सारे सहारा इंडिया के ऑफिस थे वो अभी बंद पड़े हैं। तो 3-4 ऑफिस थे, तो तीनों 4 ऑफिस का कार्य जो है सो हम लोगों का अभी बरही क्षेत्र है और बरही क्षेत्र का कार्य अभी इचाक में हो रहा है। इचाक में सहारा इंडिया का ऑफिस खुला हुआ है। जहाँ भी आप रहते हैं तो वहाँ पे यदि सहारा इंडिया का ऑफिस बंद होगा तो वहाँ पता कर लीजिएगा कि कितने दूर में वहाँ कहीं पे सहारा इंडिया का ऑफिस ज़रूर खुला होगा और वहाँ कार्य हो रहा होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पैसा किनका मिल रहा है। तो यदि आपका मैच्योरिटी 2023 मार्च के पहले तक पूरा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है, आपको अप्लाई तभी करना है, आपको ये देखना है कि आपका जो बॉन्ड पेपर है उसमें आपका नाम पूरे अच्छे तरीके से सही है कि नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ पूरे अच्छे तरीके से सही है कि नहीं। यदि उसमें एक भी कोई भी नाम में बर्थ में गलत होगा तो आपका पैसा नहीं आ पाएगा, उसको छटनी हो जाएगा, छाट दिया जाएगा। तो सारा आपको अपने बॉन्ड पेपर में मिला लेना है कि आपका सारा नाम वगैरह सारा कुछ आधार कार्ड में सब कुछ सही है कि नहीं, बॉन्ड पेपर के हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं। यदि सब कुछ आपका मैच कर रहा है और 2023 मार्च के पहले तक पूरा है आपका बॉन्ड, तब आप CRCS पोर्टल पर किसी भी अपने नज़दीकी कंप्यूटर शॉप पे आप सहारा इंडिया के लिए अप्लाई करें। वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको अपना बॉन्ड पेपर, आपको अपना बैंक पासबुक, अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड का ज़रूरत आपको पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप अप्लाई करेंगे तो 45 दिन इंतज़ार करने के बाद आपका पैसा 50 हज़ार रुपये आ जाएगा। लेकिन एक बात इसमें और है कि पैसा किनका आ पाएगा। तो जो सरकार का CRCS पोर्टल है, जो पोर्टल से पैसा दिया जाता है, तो उसमें 4 ही बताया गया है। यदि ये 4 प्रकार के सोसाइटी से रिलेटेड आपका बॉन्ड पेपर है तभी आपको अप्लाई करने से फ़ायदा है, नहीं तो आप अप्लाई करेंगे और आपका अप्लाई करने का भी पैसा चला जाएगा और आपका पैसा नहीं आ पाएगा। इसके अलावा यदि कोई भी बॉन्ड पेपर आपके पास है और मैच्योरिटी यदि पूरा है तो आपको अप्लाई करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इन 4 कंपनियों में यदि आपका एक मैच्योरिटी पूरा हुआ या 2 पूरा हुआ है तो आप अप्लाई करें। अब बात आ गई कि यदि किन्हीं का नाम में गलती है या तो बॉन्ड पेपर में गलती है तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो हम लोगों का जो नज़दीकी में ब्रांच था यहाँ पे वो बंद है, लेकिन यहाँ से 15 किलोमीटर पर ब्रांच वहाँ पे एक ठो चालू है और ये इधर का पूरे क्षेत्र का वहाँ पर सुधार हो रहा है। तो आप अपने नज़दीकी में पता कर लेंगे कि जो ब्रांच बंद हो गया है तो और कहाँ पे ऑफिस सहारा इंडिया का खुला हुआ है, तो वहाँ पे अपना बॉन्ड पेपर लेके और अपना आधार कार्ड लेकर ये सब और 1-2 को फ़ोटो लेके आपको वहाँ पे जाना है। यदि आपका वहाँ नाम में कुछ में भी अगर गड़बड़ी होगा तो आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको सुधार का एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जब वहाँ फॉर्म भरेंगे
तो आपका वहाँ पे सुधार हो जाएगा। तो सुधार होने के बाद आपको CRCS पोर्टल पर यानी कि ऑनलाइन रूप से फिर आपको अप्लाई करना होगा। तो जब आप फिर से ऑनलाइन रूप में अप्लाई करेंगे तब आपका पैसा निश्चित रूप से 50,000 रुपये आएगा। आपको ध्यान लेकिन रखना है कि जो सरकार द्वारा बताए गए 4 कंपनियां का जो पोर्टल पर नाम है उसी पोर्टल का आपका बॉन्ड होना चाहिए और सारा कुछ आपका बॉन्ड और आधार कार्ड से मैच करना चाहिए, सब सही होना चाहिए। और आपका बैंक में भी DBT है कि नहीं ये भी आपको देख लेना है। आपका आधार कार्ड NPCI से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो सहारा इंडिया का पैसा आएगा वो DBT के माध्यम से ही आएगा। डायरेक्ट आधार कार्ड से पैसे आपके खाते में आएंगे। तो ये सब सारा आपको KYC ओके रखना है। तो इस प्रकार से सुधार कैसे करना है और कैसे आपका 2023 मार्च के पहले तक ये भी बॉन्ड पेपर से मैच कर लेना है और सारा कुछ सही होने के बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपका पैसा निश्चित रूप से आएगा। हमारे क्षेत्र में लगभग 12 से 15 आदमी का 50,000 रुपये आया है। हमने पिछली वीडियो में आपको जो है एक आदमी का पैसा आया था, तो उनसे भी आपको हमने बात कराया था। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई के लिए एक लाइक भी कर दीजिएगा। दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को हम आप लोगों के लिए हमेशा लाने का प्रयास करते रहते हैं और करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर से कोई नई जानकारी में। तब तक के लिए बाय बाय।